हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में ब्यूटीफुल नेक डिजाइन के साथ खुले राउंड कॉलर, यानी जब बैक नेक 2 से 3 इंच गहरा हो तो उसमें कॉलर कैसे लगाते हैं, उसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं सो देखेंगे। क्योंकि कुछ लोग कॉलर कुर्ती पहनना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें पहनने के बाद कंफर्टेबल नहीं लगता और बंद बंद महसूस करते हैं। तो इस तरह से यदि आप कॉलर बनाते हैं तो खुला भी रहेगा और कॉलर का डिजाइन भी देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे कर लेना है। तो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने वेस्ट लेंथ से इस तरह से डिजाइन किया है राउंड शेप में, इसमें ऊपर में अलग कलर का कपड़ा लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग लगा लें, कुर्ते के अकॉर्डिंग। तो नीचे प्रिंटेड, ऊपर मैंने प्लेन पिंटक्स लगाकर डिजाइन किया है। तो सबसे पहले भी इस तरह से शेप बना लेना है। उसके बाद हमें राउंड कट करना है, उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से कट वर्क का निशान बना लेना है। तो यहाँ ये डबल फोल्ड में बुकरम है। तो इस तरह से कटवर्क का निशान बना लेने के बाद नीचे से 1 इंच या आधा इंच की मार्जिन लेके कट कर लेना है। और जिस तरह से हमने पैटर्न बनाया है उसकी कटिंग उसी तरह से कर लेनी है। तो कुर्ती के फ्रंट पीस को लेना है, सेंटर मार्क करना है और जो पैटर्न हमने कट किया है इस तरह से सेंटर में रखते हुए दोनों साइड इक्वल अच्छे से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद इसे प्रेस से चिपका लेना है। अब एक कपड़ा लेना है, उसे कुर्ते के सीधे की तरफ इस तरह से रखना है और जिस शेप में हमने पैटर्न कट किया है उसी शेप में इसकी सिलाई कर देनी है। पहले हमें सेंटर से सिलाई करके सेट कर लेना है। उसके बाद जिस तरह से हमने राउंड में कट वर्क किया है उसी तरह से सिलाई कर लेनी है। तो दोनों साइड सिलाई हो जाने के बाद जिस पैटर्न में कटिंग है किया गया है बुकरम, उसी तरह से हमें 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है। और जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ नॉचेस लगा लेना है। और नॉचेस लगा लेने के बाद इसे पलट के अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे कुर्ते से मैचिंग प्लेन फैब्रिक लेना है और जो हमने ऊपर डिजाइन कट किया था उसके पीस को रखना है। और इससे लंबाई में 1 इंच और चौड़ाई में 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस कपड़े के पीछे फ्यूजिंग पेपर लगाना है और जितनी दूरी पे आपको पिन टक्स बनाना है उतने पे निशान लगाना है। मैं यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ, डबल करके टैप कर दिया है। दोनों साइड निशान उड़ जाने के बाद दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए बहुत इजी तरीके से और परफेक्ट तरीके से आप पिन टक्स बना सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड पिन टक्स बना लेना है। यहाँ हमने डबल लेयर में कपड़ा लिया था, तो दोनों साइड इस तरह से पिन टक्स बन जाने के बाद कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। आगे की साइड हमें 1 इंच या आधा इंच छोड़ दें। तो यहाँ पे 1 इंच मैंने छोड़ के इस तरह से रखा है। और जहाँ से हमने कट वर्क किया था वहाँ से सीधा इस तरह से निशान बना लेना है। आगे की ओर भी निशान बना लेना है और नीचे से मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ दोनों लेयर में कट कर लें। अब कट करने के बाद ऊपर से हमें नेक की गहराई जितनी लेनी है मार्क कर ले। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और नीचे की साइड हमें स्टिच कर देना है। तो यहाँ बीच में आप पोटली बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल बटन लगाया है। तो इस तरह से घुमाते हुए दूसरे साइड भी सिलाई चला लें। सीधा करते हुए नेक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसे कुर्ते के साथ अटैच करना है, तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से सेट कर लेना है। दोनों साइड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। पहले हमें सेंटर को मिलाते हुए पिन से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से सेट करने के बाद ऊपर एक सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। अब इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ जो मैं नेक की चौड़ाई दे रही हूँ 3.5 इंच दे रही हूँ और नेक की गहराई 4.5 इंच दे रही हूँ। तो आप इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और भी खुला चाहिए तो और भी आप चौड़ाई लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो ऊपर जो कुर्ते का हमने पीस कट किया था उसको नेक साइड बराबर करते हुए आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से इसे वी फोल्ड करते हुए नीचे आप तुरपाई या सिलाई लगा लें। तो ये नीचे वी कट में हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक की चौड़ाई जितना हमने फ्रंट रखा उतना बैक की भी चौड़ाई रखेंगे बैक नेक की। और इसकी गहराई यहाँ पे मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से राउंड शेप में मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग होने के बाद जो हम इसका पीस होगा नेक का उसे फेंकेंगे नहीं, उसी से हम कॉलर कट करेंगे। बैक पीस को लेना है, उसके ऊपर फ्रंट पीस को रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर अटैच हो चुका है और नेक को इस तरह से हमें फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर की कटिंग करने के लिए हमने जो नेक कट किया था उसके दोनों पीस को हमें रखना है। तो यहाँ पे देख ले सकते हैं कि बैक नेक हमारा गहरा है और इसी में हमें कॉलर बनाना है। और वो भी आप देखेंगे इस वीडियो में कितने अच्छे तरीके से कॉलर बन के रेडी होगा। चलिए इसे साइड करते हैं। अब हमें बुकरम ले लेना है। ये डबल फोल्ड में बुकरम है। इस तरह से 5 से 6 इंच चौड़ा करते हुए बुकरम ले लेना है 5 इंच। और यहाँ जो बैक के लिए हमने नेक कट किया था उसको आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से सेट करना है। फिर फ्रंट नेक के लिए जो कटिंग किया था उसको भी इस तरह से सेट कर लेना है। अब सेट करने के बाद उसके बिल्कुल क्लोज में इस तरह से निशान बना लेना है। यहाँ कपड़ा मोटा है इस वजह से मैं फ्यूजिंग पेपर ले रही हूँ। आप कॉलर वाला बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि कपड़ा पतला हो तो। इस तरह से निशान को डार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ कॉलर की जितनी चौड़ाई देनी है 1 इंच या 1.25 इंच इस तरह से निशान बना के पूरे राउंड में इक्वल निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए कॉलर बन के रेडी होगा। तो यहाँ डबल फोल्ड में कपड़ा ले लेना है और इस तरह से उसके ऊपर बुकरम को सेट कर लेना है। प्रेस करके इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है।
पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पे सेंटर मार्क कर लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बाहरी सिलाई नहीं लगानी है और साइड में भी जो किनारे साइड भी नहीं लगानी, केवल अंदर की ओर हमें सिलाई लगानी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कॉलर लगाने का बहुत इजी तरीका है, इसे कॉलर बिगिनर्स भी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ सेंटर में एक कट लगा लेना है। अब कुर्ता को लेना है, कुर्ते के भी सेंटर में नॉचेस लगा लेने हैं। अब उल्टे साइड से इस तरह से कॉलर को रखना है, कुर्ते के उल्टे साइड रखना है, सेंटर सेंटर मिलाना है और यहाँ आप या तो आप डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं या पिन से पहले सेट कर लें। जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से करें, जो इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पहले पिन से सेट करके उसके बाद ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। यदि आप वूलन कुर्ता सिल रहे हैं तो कोशिश यही कीजिए कि पहले कच्चा करें फिर पक्का करें, क्योंकि वूलन जो कपड़ा होता है वो काफ़ी खुलता है। तो यहाँ पे इस तरह से पिन से सेट करने के बाद अब इस पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ मैं पूरे राउंड में सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ राउंड में सिलाई लग चुका है। जो भी एक्स्ट्रा धागे कट कर लेना। अब इसके एज को, किनारे जो कॉलर के किनारे होता है उसे कैसे सेट करना है देखिए। सबसे पहले स्टिच करने के बाद इसको कपड़े को फोल्ड कर लेना है और दूसरे साइड भी हमें सेम कपड़े को फोल्ड करके बिल्कुल किनारा मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। और जो भी यहाँ एक्स्ट्रा बुकरम है या कपड़ा उसे कट करके निकाल देना है। अब इसे पलटते हुए इस तरह से सेट कर लेना है और सेट करने के बाद इसकी बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा के पूरे राउंड में कॉलर को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते जाना है और जब भी सिलाई लगाएं तो कोशिश करें जिस सिलाई पे हमने पीछे की ओर लगाया था उसी सिलाई को ढकते हुए पूरे में राउंड में सिलाई लग जाए कि आपका कॉलर अंदर बाहर दोनों से फिनिशिंग दिखे। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं ये कॉलर के ऊपर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो ये फ्रंट है और बैक में भी देख सकते हैं कॉलर हमारा 2 इंच के आसपास डीप है। तो इस तरह से यदि आप कॉलर बनाते हैं तो ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। और ये काफ़ी अच्छा भी फिनिशिंग के साथ बन के भी रेडी होता है। अब यहाँ सेंटर में आप बटन्स या पहल पोटली बटन जो भी आपको लगाना है लगा के इस तरह से अपने डिज़ाइन को रेडी कर लें। बाजू और फिटिंग निशान को कंप्लीट करते